मणिपुर पिछले कई महीनों से हिंसा की आग में जल रहा है। इस हिंसा ने राज्य के हालात और केंद्र सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इंटरनेट बंद है, कर्फ्यू लगा हुआ है और हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि राज्य सरकार को सख्त कदम उठाने पड़े हैं। इस हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर विपक्ष का हमला भी तेज हो गया है। विपक्ष का सवाल है कि जब मणिपुर में हिंसा फैल रही है तो इन सबके बीच गृह मंत्री अमित शाह मुंबई में चुनावी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। मणिपुर में पिछले कई दिनों से चल रही हिंसा ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। राज्य के 5 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। ऐसे में संजय राउत ने क्यों कहा कि इसके लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी जिम्मेदार हैं। दरअसल मणिपुर में बीते कई महीनों से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। राज्य में तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं और हाल ही में हुई हिंसा के बाद सरकार ने 5 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया है। साथ ही इंटरनेट सेवाएं भी 15 सितंबर तक के लिए बंद कर दी गई है। लेकिन इसी बीच विपक्ष ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि मणिपुर की स्थिति को नजरअंदाज किया जा रहा है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि मणिपुर जल रहा है, लेकिन गृह मंत्री मुंबई में चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं। संजय राउत ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि अमित शाह ने मणिपुर की स्थिति का जायजा लेने के बजाय मुंबई में चुनावी रणनीति बनाने को प्राथमिकता दी है। वहीं संजय राउत ने यह भी कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जिन्होंने एनडीए को समर्थन दिया है, वे भी मणिपुर की हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। संजय राउत ने कहा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने ऐसे लोगों को सत्ता दी है जो मणिपुर के हालात पर चुप्पी साधे हुए हैं। शिवसेना के नेता ने इन दोनों नेताओं पर आरोप लगाया कि एनडीए को समर्थन देकर उन्होंने मणिपुर की जनता के साथ अन्याय किया है। संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर जल रहा है, लेकिन एनएसए अजित डोभाल का कोई अता पता नहीं है। मणिपुर में बढ़ती हिंसा के बीच विपक्ष का केंद्र सरकार पर हमला तेज हो गया है। जहां एक और राज्य में शांति बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि सरकार की लापरवाही के कारण ही मणिपुर में हालात इतने बिगड़े हैं। शिवसेना ने यह भी सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार नहीं किया था और अब गृह मंत्री अमित शाह भी मणिपुर की हिंसा से दूर चुनावी तैयारियां में लगे हुए हैं। मणिपुर की हिंसा ने न केवल राज्य को बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया है। वहीं विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।